आज बहुत ही पावन दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में एक नई लकीर खींची है, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है और उस माध्यम के कारण और प्रधानमंत्री जी के इस कार्य पद्धति के कारण देश के जन जन के जीवन में बहुत बड़ा एक स्थायी परिवर्तन आया है। मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूंगा। 1947 के बाद में कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने आज तक देश के सामने एक ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं रखा जिससे कि सारा देश एकजुट होकर उस लक्ष्य की तरफ बढ़े। मोदी जी ने वो लक्ष्य रखा विकसित भारत बनाने का, और विकसित भारत बनाने के इस लक्ष्य के साथ उन्होंने तारीख भी हम सबके सामने रखी है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ये एक बड़ा नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व होता है। ये एक ऐसा नेतृत्व होता है जो कि पूरे देश को, सारे देश की ऊर्जा को, सारे देश की ताकत को, देश की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर, जैसे गणित में वेक्टर जुड़ते हैं, जब सारे वेक्टर जुड़ते हैं तो एक साथ फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। उस भावना के साथ सबको साथ लिया है और सबको साथ में लेके देश को विकसित भारत के रास्ते में लेके गए। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो फाउंडेशन विकसित भारत की बनी है अब तक की, जो नींव रखी है, बहुत ही मजबूत नींव हो, चाहे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, और सब में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को सामने रखकर सबसे पहले मध्यम वर्ग परिवार, गरीब परिवार, युवाओं को, किसानों को, माताओं और बहनों का ध्यान में रख के सारी योजनाएं बनाई है। बहुत बड़ी बात है सर। जब तीसरा टर्म शुरू हुआ तो एक लक्ष्य आप लोगों के सामने प्रधानमंत्री जी ने रखा कि तीसरा टर्म है तो तीन गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस लक्ष्य के साथ एक विकसित भारत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। किस तरह से देखते हैं इस संकल्प को आप? जब देश के सामने बड़ा लक्ष्य हो तो सभी को अपना अपना योगदान करना है। चाहे मंत्री हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे एक इंजीनियर हो, चाहे पत्रकार हो, सभी को अपना अपना लक्ष्य, सभी को अपना अपना योगदान देना है। ये प्रधानमंत्री जी ने हम सबको हमेशा मार्गदर्शन दिया है। बड़ा सोचो, माइंडसेट बदलो। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक हमको कहा है कि माइंड तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन माइंडसेट बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट, व्यवस्थाओं में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन वाला माइंडसेट, सिस्टम को चेंज करने वाला माइंडसेट। तो ये प्रधानमंत्री जी ने तीसरी टर्म में, इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में हम सबको 3 गुना ज्यादा काम करने का जो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया है, इंस्पिरेशन दिया है, उसमें यह भी फंडामेंटल है कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें और विकसित भारत बनाने का जो गोल है उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उस सबको अचीव करने का काम करें। सर, एक सवाल है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर जब आप प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, कोई योजना को लेकर के, कोई रोडमैप को लेकर, या कई बार आप लोगों के सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं किसी योजना को लेकर के, तो उस समय में जब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो कैसा उनका रिएक्शन होता है? किस तरह से आपका मार्गदर्शन करते हैं? एक तो प्रधानमंत्री जी बहुत ही इंटेंट लिसनर है, बहुत गहराई से सुनते हैं। जो भी प्रेजेंटेशन होता है, जो भी विषय उनके सामने रखा जाता है, मैंने अपनी लाइफ में इतना पेशेंटली और इतना इंटेंटली सुनने वाला कोई नेतृत्व नहीं देखा, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां मैंने काम किया, या ब्यूरोक्रेसी में, या फिर आज पॉलिटिकल सेटअप में। कहीं इतना इंटेंट लिसनर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। दूसरा, वो हमेशा, प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको कहते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म सोचो। हमें शॉर्ट टर्म में गोल्स अचीव करने हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन, विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे सेमीकंडक्टर की बात थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये 2-3 साल का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, 20 साल का कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत स्पष्ट तौर पे, जैसे हम लोग जब प्रपोजल लेके गए तो हमने कहा फैब लगाएंगे, हम एटीएमपी यूनिट लगाएंगे। पीएम साहब ने कहा कि नहीं, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करो, केमिकल्स का भी सोचो, गैसेस का भी सोचो, इक्विपमेंट का भी सोचो। मतलब चिप्स भी बनानी है, जिन मशीनों से चिप्स बनती है वो मशीनें भी बनानी है, जिस मटेरियल से चिप्स बनती हैं वो मटेरियल भी बनाना है। तो एक ऐसा बड़ा विस्तृत सोच करने का प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया। चौथा जो सबसे बड़ा एक चीज ध्यान में आती है वो है कि
इस काम से साधारण परिवार के जीवन में क्या बदलाव आएगा। ट्रेन्स अगर नई वंदे भारत लानी है, अमृत भारत ट्रेन्स लानी है, नमो भारत ट्रेन्स लानी है, नई पटरी बनानी है, पहला ध्यान रखो कि उस पे पहला राइट आएगा हमारे साधारण परिवारों पे। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पटरियां बनी, कई नई गाड़ियां शुरू की, तो ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है फोकस कि साधारण परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उसको ध्यान में रख के अपने कार्यक्रम को लो।